अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाजरीन, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देकर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बना दिया। रात 2:30 बजे तकरीबन वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने हलफ उठाया। इस सारे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मुआशी हालात हमारे किस तरफ जा रहे हैं, डॉलर की उड़ान जो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या वजूहात हैं, सियासी और मुआशी वजूहात पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सैयद तनसीर बुखारी साहब। आप सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार के। सर तनसीर बुखारी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। तनसीर बुखारी साहब, जो सूरत हाल है सियासी भी और मुआशी भी, वो आपके सामने किस तरह देखते हैं? थैंक यू वेरी मच अफजल अयूबी साहब, दर्द दिल को जगाते हैं बार बार। आप यकीन करें इस वक्त मुल्क इस दोराहे से खड़ा है। जी जी, अब तो दोराहा भी बल्कि क्रॉस हो गया है और जो माशी हालात हैं उसके देखें, हमारा मुल्क जो है या कोई भी मुल्क जो है जी जी, तीन चीजों पर खड़ा होता है: आपकी प्रोडक्टिविटी, जी जी, आपकी एक्सपोर्ट जी जी, और आपकी कंट्रोल्ड इंपोर्ट। जी जी, ठीक है, कंट्रोल्ड इंपोर्ट्स होती है। अच्छा, इंपोर्ट इधर बेलगाम हो गई हैं, एक्सपोर्ट जो है वो दबती चली जा रही है और डॉलर रोजाना 2-2, 3-3, 4-4 रुपए की जंप्स ले रहा है। छलांगे लगा रहा है, छलांगे। जी जी, इकोनॉमी तो जिसे कहते हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ है। जी जी, जी जी, मैं ये कह रहा था कि इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। जी जी, इस वक्त जो आपकी सियासी एक वो सिलसिला चल रहा था, जो जाहिर है एक तरफ 12 पार्टियां, एक तरफ एक पार्टी, जी जी, और इसके अलावा और कोई पार्टी मुल्क में है नहीं, तो मतलब ये है कि 24 करोड़ आवाम जो है, 22 करोड़ आवाम टेलीविजन के आगे बैठी थी और वो देख रही थी कि फैसला क्या आएगा। फैसला आ गया, जैसा फैसला भी आ गया। जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद सियासी इस्तेहकाम आ गया? कतन नहीं है, कतन सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और मुल्क इस वक्त उस ट्रैक के ऊपर 120 की स्पीड पे चल रहा है जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। जी जी, इसमें सिर्फ हमारा एक ग्रैंड डायलॉग जब तक पार्टीज में, एस्टेब्लिशमेंट में और जुडिशरी में नहीं होगा और इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी, तब तक तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं। आज 2022 है, तो ये 2032 आ जाए या 42 आ जाए, जब तक हमने इस डगर जिस सड़क पे हम चल निकले हैं जी जी, इससे यू टर्न लेके वापसी ना की, तो मुल्क की उम्मीदें बहुत कम है। मैं ना उम्मीद नहीं करना चाहता आने वाली यंग जनरेशन को। जी जी, इंशाल्लाह हमारे नौजवान इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, लेकिन इकोनॉमी इंतहाई खतरनाक हालात। इसमें मैं एक चीज ऐड करता चला जाऊं, विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन, जी जी, अभी जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है इसको 90 दिन हो गए या 100 दिन पूरे हो गए हैं इसको आए हुए 3 माह। अब बात यह है कि आया ये डॉलर एस्केलेशन आकर इन्होंने खुद की है? अगर इन्होंने खुद की है तो बाकी भी जी शऊर लोग हैं वो आए आके मीडिया पे, मेन पेपर मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बताएं कि इन्होंने ये गलत किया है। अयूबी साहब, जुल्म ये है कि इस मुल्क को हम अपना घर समझते नहीं है। यानी पराए घर की दीवार गिरती है तो कैसे एक जमगट्टा बन जाता है, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उनका घर नहीं गिरा होता, किसी का घर गिरा होता है। तो ये घर गिर रहा है, उधारा अपोजिशन है या खुद गवर्नमेंट है। मैं 1000 मरतबा जो आज जो हुकूमत में है मैं उनसे भी कहता हूँ, और जो कल हुकूमत में थे उनसे भी कहता हूँ, सब लोगों अच्छा उनसे भी मैं कहता हूँ जी जी, खुदारा इस मुल्क को अपना घर समझ लें। इसकी दीवार गिरे तो इसको जोड़ने के लिए काम करें, उस पर कह के सट्टा मजाक ना करें, उस पर तमाशा ना बने। बस ये सूरत हाल है। इसका पुरअशूब दौर मैं कहूँगा, इस वक्त पुरअशूब दौर है। तो इसका मतलब है सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, कोई भी जमात आए इलेक्टेड होके वो मुल्क की बागडोर जो अपने हाथों में संभाले और मामलात को सीधा चलाए। मैं कैसे कह दूं, इलेक्शन तो 18 में भी हो गया था। जी जी, दूध और शहद की नहरें बहनी थी तो 19 में बह जाती ना। जी जी, उस वक्त भी एक पार्टी मैंडेट लेके आई थी
उस वक्त भी एक पार्टी पूरी ताकत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ, अदलिया उसके साथ, तमाम इदारे उसके साथ थे। क्या दूध की नहरें बहा दी। 110 रुपए का डॉलर 190 रुपए का करके गए। अब मतलब सिर्फ ये हमारी कौम की तलाश जो है ना वो चंद दिनों पे मुहित है। आप 4 साल पहले के हालात ले लें, 2017-18 के, और आज 22 का जो अप्रैल था उसके हालात थे। कहाँ हाथ है, कहाँ हाथ है? जब तक कोई भी किसी भी तरह की इंटरवेंशन रहेगी हमारे मुल्क में, तो ये मुल्क के इलेक्शन भी कोई हल नहीं। बुखारी साहब, आप फरमा रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उससे सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रहेगा। ये आप क्या समझते हैं, आप क्या सियासी अदम इस्तेकाम क्या रह जाएगा? हुकूमत उनकी उधर बन गई, उनकी उधर बन गई। जी, अब तो गुजर गया ना वक्त, जी जी फैसला हो गया, इब्तदा थी फुल कोर्ट की। हाँ जी, समझा गया कि कोई जरूरी नहीं है। क्यों समझा गया? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कमेंट ये किया कोर्ट रूम में कि अभी सितंबर तक तो कोर्ट नहीं है, तो लिहाजा ये तो लेट हो जाएगा। कौन सी ट्रेन मिस हो रही? आप उसी तरह ट्रस्टी वजीर आला रख देते यार 2 महीने के लिए। आप कहते कि हमने जिसे कहते हैं मफादे आमा के सारे काम करें, लेजिस्लेशन ना करें, फलां चीज ना करें, पाबंदियां लगा देते। आप फुल कोर्ट करके इनका शौक तो पूरा कर देते। फुल कोर्ट में अगर ये अदल पे मबनी फैसला है तो फुल कोर्ट में भी यही फैसला दे देते। बस मसला ये है यहाँ पे जिद, अना और बस जो भी कह ले। नहीं तनसीर बुखारी साहब, वो भी तो देखा ना, 10 वोट उसकी 9 वोट ज़्यादा थे, 188 वोट थे, उधर 179 वोट थे, तो फ़र्क तो था ना। वो सबके सामने जो आवाम ने मैंडेट दिया था। तो वही जी जी वही फर्क तो पिछले खत में भी था, जब आपने अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खत लिख के रोक दिया कि इनको वोट नहीं देना, ठीक है जी जी, और उन्होंने वोट दे दिया, वो डी-सीट हुए, वो दोबारा इलेक्शन हुआ। तो क्या ये प्रोसीजर इधर अडॉप्ट नहीं हो सकता था कि फॉर द टाइम बीइंग ये वोट मुस्तरद कर दिए जाते, उसके बाद इनको डी-सीट किया जाता, उसके बाद इनकी 10 हल्कों में इलेक्शन होता। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो देख लिया जाता और प्रेसिडेंट को देखा जाता है। हमारे इधर प्रेसिडेंट। अच्छा तनसीर साहब, इस सारे सियासी खेल में अवाम जो महंगाई की दलदल में फंस चुकी है उसका क्या गुनाह है? उस जो टैक्स भी देती है, हर तरह के टैक्स भी हुकूमत उनसे वसूल करती है, और हर तरह बिजली के जो रेट बढ़ा दिए जाते हैं वो बेचारी उसको भी पूरा, बिलों के पैसे भी पूरे जमा करवाती है। अयूबी साहब, जी जी, आपको मैं एक बात बताऊं। जी जी, ना फर्क बिजली के बिल का बनी गाला में पड़ रहा है, ना जाती उमरा में पड़ रहा है, ना बिलावल हाउस में पड़ रहा है। सही कह रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ। बिजली के बिल का, आटे के रेट का और आपकी चीनी और घी और ये चीजें, उसका फर्क पड़ रहा है। आपके लाहौर के अंदरून वो 2 मरले का घर, वो 4 मरले का घर जिसमें 6 अफराद रह रहे हैं, एक फर्क कमाने वाला है, जी जी, उससे पूछें। ना बनी गाला को फर्क है, ना जाती उमरा को, ना बिलावल हाउस को। तो हम कहाँ खड़े? आवाम पागल हो रही है, सड़कों पे नाच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भाई खुदारा अपनी यादाश्त को तो याद करें, अपनी रिकॉल करें मेमोरी कि 17 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, 22 में ला के कहाँ खड़ा किया। हम रो रहे हैं जी 150 का पेट्रोल 250 का हो गया। भाई इस पे ये भी तो सोचें ना, अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अगर ये किसी ने इंस्टॉल इन्हें किया है, आप पॉइंट आउट करें, आप उन्हें बताएं कि जी हमने इस तरीके से ये मैनेज करके रखा था, आप क्यों नहीं कर रहे इस तरह मैनेज। नहीं वो तो शौकत तरीन साहब बार बार बता चुके हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए। जिस तरह उन्होंने मुआहदा किया हुआ था, जिस तरह वो चला रहे थे, 5-5 रुपये करके पेट्रोल बढ़ा रहे, तो वो तो एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन मुफ्ता इस्तेमाल साहब कहते हैं नहीं, वो कहते हैं ये वो गलत था, हम जो कर रहे हैं वो सही है। सर वो था पेट्रोलियम लेवी पीडीएफ, जी जी, वो इन्होंने 50 रुपये बढ़ाने का एग्रीमेंट किया था। जी जी, वो बढ़ा तो रहे थे, 5-5 रुपये करके बढ़ा तो रहे थे सर वो। जी जी, अभी तो इन्होंने लेवी लगाई नहीं है। अच्छा, अभी तो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन है वो IMF की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाइंस की जा रही है। जी जी, वो कहते हैं खबरदार हमारी सीढ़ी ना चढ़िएगा आप, आपकी जो सबका हुकूमत है जो एग्रीमेंट करके की है वो पूरे करें। मैंने यही तो आपको शुरू में कहा कि इस मुल्क को अपना घर नहीं समझा जाता। इक़्तिदार जाने से 10 दिन पहले पेट्रोल 10 रुपए माइनस किया जाता है। अच्छा सैयद तनसीर बुखारी साहब, आखिर में ये बताइएगा सोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक्स सोल्यूशन क्या है और पॉलिटिकल जो उनका सोल्यूशन क्या है? वो सबसे जो इसका सोल्यूशन है ना, असलूब के साथ सियासत,
खानदानी तरीके से सियासत, ना कि चलाकियों से, ना कि मैं बार बार ये कहूंगा आपसे तनसीर बुखारी साहब, फिर तो फ्रेस्टल लाने पड़ेंगे हमें इंपोर्ट करके। इनमें से तो नहीं आने जी 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 जी, इधर इंसान साजी की जरूरत है। जी जी वोटर की भी तरबियत की जरूरत है, वोट मांगने वाले की भी तरबियत की जरूरत है। जी जी इधर इंसानियत का फुकदान होता चला जा रहा जी, है। जी। इधर मैं अपनी अना में खड़ा हूँ कि मैंने इसको कह दिया ये ठीक है, अब वो फिरौन भी बन जाएगा तो मैंने उसे ठीक ही कहना है। सही ये कह तबाही हो रही है, इस मुल्क को अपना घर नहीं समझा जा रहा। सही कह मेरा एक लफ्ज आप ले लीजिएगा, ये स्टेटमेंट है और ये प्रिवेल करेगी जिस दिन इस मुल्क को हमने अपना घर। यूबी साहब, आपके घर की बिजली अगर तार जल जाती है तो आप क्या करते हैं? फौरन ला के तार तब्दील करते हैं। कोई शक नहीं। आपका नल टूट जाता है, आप फौरन ला के नल नया लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी जाया होगा, बिजली जाया होगी, बिल मैंने पे करना है। तो अगर आप घर में बैठे हैं तो जाने भला आपको, आप कहेंगे यार वो खुद करा लेगा। इस मुल्क को अपना घर समझ ले। तनसीर साहब मांगने वाला इसको अपना घर समझ लेगा, उस दिन ये मुल्क जिसे कहते हैं अपनी सिमत खुद बताएगा कि मैंने किधर नहीं, इसमें पाकिस्तान में तो 70% लोग वही हैं जिन्होंने जीना भी यहाँ ही है, पाकिस्तान में मरना भी यहीं है, जिनका कोई एहसासा नहीं, दूर तक उनको कोई रिश्तेदार भी बाहर नहीं है, तो उन्हें तो जहाँ जीना मरना है वहाँ ही है, तो रगड़ा भी वही खा रहे हैं। जिनका पैसा बाहर है, जिनका सासे बाहर है, वो तो जब मर्जी छोड़ के चले जाएंगे। वो कौन लोग हैं वो सब जानते हैं। छोटे साइज का जो आपका एंटरप्रेन्योर है, दुकानदार है, वो हिट हो गया आपका। अभी जो लेटेस्ट ये हुकूमत, मैं क्या कहूँ, इनको बड़े कारीगर कहा जाता था, इन्होंने बिजली के बिल में अयूबी साहब 3000 रुपया बलाए ताक रखते हुए कि वो दुकान 10 साल से बंद है, ठीक है, 3000 रुपया तमाम इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ऑर्डर दे दिया थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि इनके बिलों में डाल दो। अब अयूबी साहब की अनारकली में गली बंद के अंदर एक दुकान है जिसका वो किराया 2% के हिसाब से थोड़ा सा दे रहे हैं, लेकिन उधर अपनी टाफी गोली बेच रहे हैं। ठीक है, बिल आपका आता है 500। आपको पता सरकार ने क्या किया है? अब उसका बिल 3500 आ रहा है। सही कह रहे हैं। 700% बढ़ गया। यानी कानून की इम्प्लीमेंटेशन करते भी इनकी अकल काम नहीं करती। सही कह रहे हैं। आपके पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बेतहाशा प्लाजे हैं जिनके अंदर ताले लगे हुए ऑफिसेज हैं, बंद पड़े हैं वो ऑफिस, 10-10 साल से किराए पे नहीं चढ़े। उन मालकान को भी 200 की बजाय अब 3200 का बिल आ रहा है। जी यानी जी, जो उनका एवरेज मीटर रेंट का बिल था ना 200 रुपया, जी जी, वो 3200 रुपया हो गया है। इधर आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो तनसीर बुखारी साहब आप कह रहे हैं उसको, चलो सितंबर तक अगर कोई बेंच नहीं था बन सकता था तो उनको ट्रस्ट ही वज़ीर आला रहने देते, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके भी तो जो रिश्तेदार भाई बाहर हैं वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी नहीं, वो बिज़नेस बाहर करते हैं, लेकिन जब कोई दौरे पे जाता है वज़ीर आज़म तो वो तुर्की में भी पहुँचे होते हैं, सऊदीया में भी पहुँचे होते हैं। तो देखे ना, जो पाकिस्तान को मानते भी नहीं है, पाकिस्तान के शहरी भी नहीं बनते, और वो उनके बड़े यहाँ सियासत कर रहे हैं मुल्क में, वही हमें पूरी आवाम को 22 करोड़ को आवाम को अखलाकियात का और सियासियात का सबक दे रहे होते हैं। जी अयूबी साहब, आपको इसके लिए ना 30 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एक वजीर आजम एक आर्मी चीफ अपॉइंट करता है और उसको त्यारा साजिश केस में सजाए मौत सुना दी जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी जाती हैं, उसका घर मस्मार कर दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये घर अपना नहीं समझा जाता, तो वो फिर क्या करे? मैं ये किसी की साइड नहीं ले रहा। सही कह रहे हैं। सब आपके साथ होगा, आप भी यही करेंगे। सही कह रहे हैं। और आप गरीब आदमी हैं, हम अमेरिका या लंदन तो नहीं जाएंगे। जी जी, हम जाके ताजिकिस्तान में कोई दुकान खोल लेंगे, कहेंगे यार जान छोड़ाओ, इस मुल्क से निकलो बाहर। तो वो तो एक बड़ी लंबी तारीख है आपकी। सही कह रहे हैं। मामलियत की तारीख कि एक वजीर आजम ने ये गुनाह कर लिया कि उसने आर्मी चीफ बदल दिया। ठीक है, क्या हुआ था 1999 में? यही हुआ था ना। जी जी, आर्मी चीफ उसने बदला। जो अब आप अल्लाह उनको परवरदिगार उनकी मुश्किलें आसान करे। हमारे सदर थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो इस वक्त नजा के आलम के गुजर रही हैं। जी जी, और उन्होंने क्या किया? त्यारा साजिश के जायदादें सारा कुछ उनके वो कारपेट आखिरी जड़ों से उखाड़ दिए कि कहीं से उनके सारे करप्शन और ये चीजें हम निकाल लें। लेकिन क्या हुआ? उससे मुल्क को ही नुकसान हुआ। उस वक्त आपकी वो वन मैन हुकूमत आई, उन्होंने आपके 7 ईयर के IMF ने तमाम लोन जो थे डेफर कर दिए थे। लोग तारीफ करते हैं जी परवेज मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था,
लेकिन क्या है कि हमारी यादाश्त तो भी 2 महीने पीछे से भूल गए हैं हम। लेकिन तनसीर बुखारी साहब, यानी मैं एक तनसीर आखिरी साहब, बात आपसे करूं, तनसीर एक आखिरी साहब, बात। सर मैं आपके किता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। जितना भी आमरीत दौर में आम बंदे को रिलीफ मिला है वो जमहूरियत में आम बंदे को नहीं मिला। नहीं ना, नहीं 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 सर, आप 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। जी जब 2002 में 7 ईयर के लिए डेफर किया गया था पेमेंट को, ठीक है, लोन को, जी आपको मालूम है FCR का इदारा फारिग बैठा रहा 6 साल, ठीक है। जी जी अदू ये जो टारगेट अचीव होते हैं ना, जी हमने बगलें बचाई, FCR की साइट पे लगाया 6.2 ट्रिलियन। जी खुदा का खौफ करो, जो कि 140 का बिकता था वो 640 का बिक रहा है। उससे पहले सेल्स टैक्स 25 रुपए आ रहा था, अब 125 रुपए आ रहा है। तो आपका तो इन्फ्लेशन डीवैल्यूएशन ने तो वैसे ही इन कागजी रुपयों को बढ़ा दिया है। इन रियल से 6,200 अरब नहीं इकट्ठा हुआ, ये 4,000 अरब इकट्ठा हुआ है। आप किसी दिन प्रोग्राम इस पे कर लें, मैं आपको प्राइस इंडेक्स सामने रखूंगा जी और जी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। लेकिन अब मुशर्रफ दौर में सर देखे ना गोशवारे भी कहाँ गए और टैक्स बेस किस तरह इंक्रीज हुई, और जो ऑडिट से इस्तिस्ना दिया, टैक्स गुजारों को एतमाद में लिया गया, लोग टैक्स लेंट में आना भी शुरू हो गए। उससे पहले जो टारगेट मुशर्रफ दौर से पहले देखा तो हमारे तो टारगेट ही कुछ नहीं थे टैक्स के। आप मैं आपको एक और चीज कर दूं। जी जी ये फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपको याद है? जी, ये मुस्लिम लीग नून ने, जी, मुस्लिम लीग नवाज ने दिया था। जी जी। आपका टैक्स नेट जो बढ़ा है वो इस फाइलर नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट से बढ़ा है। सर जब 11 जी जी नहीं नहीं इसमें नहीं है तनसीर साहब, देखे ना जब तो वो 2013 में आई थी 11 लाख गोशवारे थे, 2018 में भी गोशवारे 13-14 लाख थे। आप वो बेशक वो साइट देख ले, चेक कर ले, लेकिन इससे नहीं है। देखें वो तो एक अलग चीज़ है। आप भी देखा ना ये बजट तो इस हुकूमत ने पेश किया है, इसमें एक तरफ हम पोस्ट को चला रहे हैं, दूसरी तरफ CNSE की वो जो शरत है उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो तो कॉन्सेप्ट हम ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारा टैक्स लेना कोई मसला नहीं है। जी जी मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने सेक्शन 23(1)(b) के अंदर जी जी जो CMSE की शर्त थी जी उसको खत्म कर दिया और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट, ये जुल्म है। जी मुश्किल से एक पॉलिसी बनती है, मुश्किल से उसके ट्रैक पे चढ़ना शुरू करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, अपनी शुरू की बात अपना घर नहीं समझा जाता। जी। इधर कुछ ताजर आगे बैठ गए, सियासी स्कोरिंग के लिए सारा कुछ किया जाता है, जो भी आता है अपनी सियासी स्कोरिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए और अपना वोट बैलेंस बढ़ाने के लिए अपनी इकदाम। बल्ले बल्ले कराने के लिए जी मोटर पे बना जाता है, कोई जिसे कहते हैं वो ये बना देता है, लंगर खाने बना देता है, जी जी कोई कुछ बनागाहें बना जाता है, कोई मेट्रो बना जाता है। यानी अपनी खुद नमाई कर रहे हैं। मुल्क के लिए जो करना है वो मानी रखता है, वो करना चाहिए। और ये कहता हूँ कि इस मुल्क को अपना घर घर समझे। बहुत शुक्रिया तनसीर बुखारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, तनसीर बुखारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। आप सदर थे रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार के, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा तजियाकार हैं, टैक्स को बहुत करीब से जानते हैं और कई दहाइयों से रावलपिंडी टैक्स बार के दोनों भाई सदूर भी रह चुके हैं, सीनियर नायब सदूर भी मुख्तलिफ पाकिस्तान टैक्स बार के भी रह चुके हैं और बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला जिस तरह वो फरमा रहे थे इस घर को अपना घर समझें, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। तमाम सियासतदान इस मुल्क को अपना मुल्क समझें, अपना घर समझें। जब अपना घर समझेंगे तो अपने घर में जो दुख तकलीफ़ होगी उसका भी एहसास होगा, और जब तक वो दुख तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा तो वो इस्लाहात, वो रिफॉर्म्स कभी नहीं आ सकती।